इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स यानी सब शेल्स में किस तरह से अरेंज होते हैं। तो उसके लिए आपको एक सीरीज जो है या टेम्पलेट है जो याद रखना होगा हमेशा, और वो क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। तो ये वैसे कंटिन्यूस है, आगे तक है, लेकिन हमें बस इतनी ही काफ़ी होगी, ये आप ज़ुबानी याद कर लीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो यहाँ पर ये जो नंबर है बाहर 1 2 2 3 वगैरह, ये शेल का नंबर है, ऑर्बिट का नंबर है। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट वगैरह वगैरह। और ये जो एस पी डी हैं, ये ऑर्बिटल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी और एफ। तो खैर एफ तक तो हम जा ही नहीं रहे। ये एस पी और डी यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, और उनके ऊपर ये जो पावर आपको नजर आ रहा है, ये मैथ्स वाला पावर नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एस ऑर्बिटल में या पी में या डी में आ सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और पी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। तो अब पहले 18 जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 18 एलिमेंट, उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। वो किस तरह से? पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिर्फ पहले ही शेल में यानी एस ऑर्बिटल में आ जाएगा। 1 पहला शेल, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास है ही एक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 1s1। तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगला एलिमेंट हमारे पास हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। पहला शेल, एस ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और एस में 2 ही आ सकते हैं, तो 2 यहाँ पर आ गए। तो ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद अगला एलिमेंट हमारे पास है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। पहला शेल, एस ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एस मुकम्मल हो गया, पहला शेल भी मुकम्मल हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल के एस ऑर्बिटल में आ गए हैं। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल के एस ऑर्बिटल में चला जाएगा। सेकेंड शेल, एस ऑर्बिटल, और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो हमारे पास सेकेंड शेल के एस ऑर्बिटल में आ गया। तो ये लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2 बाकी हैं, तो वो सेकेंड शेल के एस ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो 2 और 2 4 हो गए इसके। अगला एलिमेंट बोरॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। पहला शेल, एस ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, ये मुकम्मल हो गया। दूसरा शेल, एस ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी मुकम्मल हो गया। तो ये 4 हो गए। अब पांचवा जो इलेक्ट्रॉन बाकी बचा है वो कहाँ जाएगा? वो सेकंड शेल के पी ऑर्बिटल में जाएगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह है? 1s2, 2s2, 2p1। अगला एलिमेंट हमारे पास कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। पहले शेल का एस ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल का एस ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल का पी ऑर्बिटल, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। 2 और 2 4 और 2 6। फिर है नाइट्रोजन की बारी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 1s2, 2s2 और 2p3। टोटल इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे। पहले शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे शेल के एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो दूसरे शेल के पी ऑर्बिटल में चले गए। 4 और 3 7। अगला एलिमेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले शेल के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के एस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 4, बाकी 4 बचे, तो वो दूसरे शेल के पी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 और 4 8। 1s2, 2s2, 2p4। अगला एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी बच गए 5। तो पी शेल के अंदर, पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये 4 और 5 हो गए 9। अगला एलिमेंट हमारे पास है नियॉन, और नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 10। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हम लिखते हैं, पहले शेल में s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 हो गए। अब p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 6 ही बचे हैं हमारे पास। तो ये p ऑर्बिटल भी फिल हो गया, 4 और 6 10। अगला एलिमेंट सोडियम है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। फर्स्ट शेल s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, 4 और 6 10 हो गए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और ये सेकेंड शेल का p ऑर्बिटल मुकम्मल हो चुका है और सेकेंड शेल भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब थर्ड शेल शुरू होगा, थर्ड शेल का s ऑर्बिटल, और एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी बचा था तो वो थर्ड के s में आ गया। फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए थे, 3 बचे, तो वो तीसरे शेल के s ऑर्बिटल में आ गए। एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? देखें, s में तो 2 ही आ सकते थे, 2 आ गए, 4 और 6 10 और 2 12, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो तीसरे के p में चला जाएगा, 3p1। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। अगला एलिमेंट है हमारे पास सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, पहले शेल का s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल का s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, दूसरे शेल का p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरे शेल का s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 6 10 और 2 12, बाकी बचे 2, तो वो तीसरे के p में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद अगला एलिमेंट है हमारे पास फास्फोरस, तो बिल्कुल इसी तरीके से फास्फोरस को भी फिल कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखें, 4 और 6 10 और 2 12, टोटल 15 है, 12 आ चुके हैं तो 3 रह गए, तो वो तीसरे के p में आ गए 3 इलेक्ट्रॉन। अगला एलिमेंट सल्फर है, 1s2 2s2 2p6 3s2, और यहाँ पे हो जाएंगे 3p4, 4 और 6 10 और 2 12 और 4 16।